सबको जय मसीह की। संत प्रकट यीशु जय मसीह की। हाँ जी, जय मसीह जी। हाँ जी पास्टर जी। हम धन्यवाद करते हैं कि संत जी ने हमारा चुनाव किया और हम तो सारा जीवन ऐसा बिना गवाहियों के रहे। बहुत साल से सेवकाई कर रहे थे। अच्छा, कितने साल से? यहाँ आने से पहले तो 15 साल से तो सेवकाई दिल्ली में ही कर रहे थे। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार नहीं था। हाँ। और यहाँ भी 2 साल से हम आ रहे हैं, लेकिन मन में एक ही शंका रहती, परमेश्वर हमारी गवाही कब बनेगी। अच्छा। बहुत गवाहियों बीच में आए थे, अभी संत जी से मिले। हाँ। हमने कहा संत जी ना तो हमारी कोई गवाही बन रही है और हम ऑनलाइन चला रहे थे, ना जगह मिली है। अच्छा। अगर हम सच बोलते हैं तो हमें जगह नहीं दे रहे थे। अगर हम सेवकाई के लिए जगह बोलते भाई हमें किराए पे चाहिए तो वो देते नहीं थे। तुम तो धर्म बदलने के लिए आए हो। अच्छा। लेकिन हम बहुत समय से रहे। संत जी में कहा हम बहुत निराशा में चले जाते हैं। जब कह रहे संत जी ने कहा कोई बात नहीं, अब जाओगे तुम बड़े बड़े काम करोगे। हाँ। और जब हम गए तो हम 5-7 महीने से बैठे थे, कोई काम नहीं हो रहा था। अच्छा। फिर एक गवाही आई, प्रार्थना करी तो उसके जीवन में गवाही हुई। तो कह रहे हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। अच्छा। हमने कहा जी हमारे पास जगह तो है नहीं, मिलेंगे कहाँ। कह रहे था हम आपको लेना रहे, हम हमारे यहाँ जगह, हम आपको जगह देंगे। अच्छा। उन्होंने वो जगह दी और वहाँ चर्च लगाने लगे हम। तो पहले दिन तो 15 थे, फिर 20 हुए, फिर 60 हुए। अच्छा। फिर दूसरी जगह अब फिर जहाँ हमारा रूम था वहीं मालिक ने कह दिया तुम यहीं पे लगाओ। अच्छा। 2 जगह अब चर्च लगाते हैं। वाह। परमेश्वर का इतना धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में गवाहियां भी ऐसी हैं कि जिस परिवार में हम चर्च लगा रहे थे उसने अपना घर दिया। बहुत बड़े कर्जे में था वो। अच्छा। 15 लाख। वो कह जी हम बहुत कर्जे में हैं, इतना हमारा हालत खराब है। हाँ। और हम बहुत समय से प्रभु में हैं, बहुत पास्टरों को बदल लिया लेकिन हमारा कर्ज। हमने उनसे कहा तुम्हारा कितना कर्जा है। एक स्टाम्प पेपर पे लिखा, उसने चेक लिया, उस पे मैं कहा आप लिख दिए कितना है। हाँ। आप इसमें, हमने कहा तुम इसे प्रेयर कीजिए और हमने भी प्रेयर किया तो इतना अद्भुत कार्य हुआ। 15 लाख का कर्जा था लेकिन उसके यहाँ एक बिजली वाले आए टावर लगाने के लिए, जो हाँ। एयरटेल का टावर लगाने के लिए 16 लाख रुपए उनको देने को। वाह। 8 दिन भी नहीं हुए थे, 16 लाख रुपए का उनको कि जी आप हमको देंगे और 10 साल का एग्रीमेंट है। वाह। वो पैसा उसका कर्जा। हम भी सोचते हैं ऐसा कर्जा कैसे उतरेगा, कैसे उतरेगा, कैसा क्या चमत्कार होगा, ये कैसे हो सकता है। ऐसा कर्जा भी बिना कमाए नहीं देगा, कुछ बेचोगे कोई कारोबार होगा या कुछ बेचेंगे तब तब उतरेगा। वो कुछ उतरेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और संत जी का धन्यवाद करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं से हाँ। इतने बड़े चमत्कार हुए। वाह। और अभी एक चमत्कार अभी ताजा ही था। अच्छा। कि वो व्यक्ति प्रभु में ना था, हम चर्च लगा रहे थे, वो आके देख रहा था ये बापा सा कौन है, क्या बोल रहा है। हाँ। लेकिन जब वो घर गया, उनके परिवार का एक व्यक्ति खाना खा के, अच्छा 30-35 साल का था वो, खाना खा के सो गया। अच्छा। और सोने के बाद वो उसका सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा। अब वो ले गए हॉस्पिटल में, ले गए। वहाँ डॉक्टर ने कैसे कहा लाए, जवाब दे दिया ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। साइलेंट अटैक हुआ और वो टपक गया। नहीं टप, हाँ वो बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा भी एक वहाँ प्रेयर कराइए। तो मेरे से रात को 2 बजे उन्होंने फोन किया, सोते को जगाया, प्रेयर करी। मैंने कहा जी आप प्रेयर करी तो कह रहे कुछ तो हुआ नहीं। अच्छा। मैं अगर आपके पास पानी है तो पानी लिया, उसमें दुआ करता हूँ, इसके मुंह में डालिए। हाँ। तो वो 1 घंटे तक घूमे, कहीं पानी नहीं मिला, बोतल नहीं थी, कोई बर्तन नहीं था। अच्छा। लेके ऐसे ही चले गए थे। हाँ। वो कहने लगे थोड़ी देर बाद हम आपको कॉल करेंगे। फिर जो उन्होंने क्या क्या, डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया, सब पटना ले जाइए। अच्छा। पटना ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ गई, पटना में उसे भेज दिए। फिर रास्ते में उन्हें एक दुकान मिली जिससे उन्हें पानी लिया, बोतल खरीदी। तब उन्होंने फोन मिलाया कि आप प्रेयर कर दिए पानी पे। उसके साथ पानी की बोतल रखा और उसके लिए प्रेयर करी। मैं लाउड स्पीकर कर फोन रख दीजिए, प्रेयर करी। तो कह रहे जी पानी पिएगा कैसे, में तो कुछ है ही नहीं, पिएगा। मैंने कहा अगर जबरदस्ती आपने इसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया इसके मुंह में तो ये अभी आंख खोल देगा। वाह। ये कह के मैं तो सो गया, लेकिन वो उसने जब पानी डाला तुरंत ही उसकी आंखें खुल गई। सुबह को मैंने पूछा उसका क्या हुआ, जो प्रेयर जो करा रहा था मैं, उसका क्या हुआ। कह रहे जी वो तो ठीक होगा, घर आ गया। तारीफ करो। जेड़े ये दस रहे परमेश्वर ते दास है, कोई विश्वासी नहीं है कि 15 साल तो सेवकाई कर रहे, कोई चमत्कार ही नहीं हुंदा सी।
ना चर्च सी ना ऑफरिंग ना ऑनर कुछ नहीं आना शुरू किया फादर साहब नु मिलते रहे तेरे और यहाँ से इतना अब जो हुआ मैं आश्चर्य कितनी गवाहियां अगर मैं दूं तो काफी लाइन लग जाएगी लेकिन वाह समय के होने के अब गवाहियां ही गवाहियां इतनी गवाहियां हैं चमत्कार धूम पूरा बहुत ज्यादा गवाहियां हैं और हुण चर्च लगाने के लिए जगह भी फ्री मिल गई है कोई पैसा नहीं लग रहा है एक जगह 5,000 दिए भी थे हाँ। लेकिन उसने भी वो नहीं हुण फ्री है जगह भी अब जगह लोग भी आना शुरू हो गए लोग भी बहुत हैं और कमरे बड़े बड़े लगे, चमत्कार भी हो रहे चमत्कार भी हो रहे हैं क्या कहना चाहेंगे फिर सुनने वालों को पर हम तो यही कहेंगे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हाँ। कि संत जी के पास जो भी आए और हिदायत में बने रहेंगे हाँ। तो आप विश्वास करें क्योंकि मुझे 9 महीने तो मैं यहाँ सेवकाई करी थी 7 महीने में वहाँ किराए पर रहा हूँ अच्छा हर कोई गवाही में सोचता ही रहता गवाही कब बनेगी 9 महीने एक और 7 महीने अलग हाँ यहाँ पे 9 महीने तो यहीं सेवा करी थी मैंने यहाँ रह गए यहीं पे रहकर अच्छा जब यहाँ संत जी ने मैं इम्पोर्टेशन करके के भेजा जाओ जहाँ भी तुम्हें अब तो बिहार के लिए जबकि दिल्ली में रह रहा हूँ बिहार पटना में सेवकाई शुरू करिए अच्छा वहाँ पे ही हम रह रहे परिवार को छोड़कर लेकिन तब 7 महीने तक हमारे पास कुछ भी नहीं आना जाना लेकिन परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए हैं अब रखने को गवाहियों रखने को जगह नहीं है वाह और वहाँ लोगों को भी बुलाने के लिए भी इतनी जगह नहीं तारीफ करांगे सब जान सचमुच ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਆਨੰਦਮਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਲਦੀ ਉਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦਮਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਹਾਂਜੀ